इवनिंग, जय मसीह की मिडिल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। स्तुति गाए
हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आशीष को देगा साथ अपनेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष को देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे लिए तो उस पर जान दी पिता प्रभु यीशु मसीह तो पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह आपके उस बलिदान के लिए पिता उससे हम बचाए गए हैं पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता और दिल से कहते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए अंधेरों में रोशनी बनकर आते हो पिता प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन हो पिता प्रभु यीशु मसीह आप हमारा उजियाला हो पिता प्रभु यीशु मसीह पिता हम दिल से कहते हैं कि आपके जैसा कोई और नहीं है पिता प्रभु आप इकलौते परमेश्वर हो पिता प्रभु यीशु मसीह आप इकलौते सच्चे परमेश्वर हो पिता प्रभु और हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं पिता धन्यवाद देते हैं पिता धन्यवाद
अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हाँ पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके प्यार के लिए जो आपने मुझसे किया पिता। सच में आपके जैसा और कोई नहीं है पिता, आपके जैसा कहीं भी हमें नहीं मिल सकता पिता। आपके प्यार के लिए यीशु मसीह, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आगे के समय को आपके हाथों में देते पिता। अच्छा संदेश हो पिता, हम सबके हृदय से आप बातें करना पिता, आप अगुवाई करना यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सबको सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आइए अब लोग प्रार्थना में जाएंगे, जबकि ये बुधवार सभा है। तो चलिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह कृपा के लिए परमेश्वर, कि एक बार फिर आपने अपने अनुग्रह से हम सबको इकट्ठा किया पिता। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर। सारी बातें परमेश्वर प्रभु मिल के हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। आज के दिन में प्रभु यीशु हम आपके प्रेम को जानने पाएँ, आपके वचन को, आपकी इच्छा को और अच्छे से और गहराई से समझने का मुझे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक को संभालना, हर एक को अपनी अगुवाई से अपनी आत्मा की भरपूरी से भरना पिता। और हम सब आज के दिन में हम सब आनंदित होना पाए। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अच्छी वर्शिप थी। आइए हम लोग संदेश में जाएंगे और संदेश के लिए हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 12। ओके, सब रेडी? ठीक है। हाँ, 12 से आगे जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार है, वचन कहता है कि एक्चुअली हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वो है मसीह के देह की बुलाहट के विषय में, मसीह के देह की बुलाहट के विषय में। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि हे भाइयों, वचन 1, हे भाइयों, मैं नहीं जानता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो, परंतु तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। ठीक है। तो यहाँ पर जो वचन कह रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ चाहिए हमें एक दूसरे के लिए। ठीक है। तो ये वचन 1 और 2, 3 हमने पढ़ा। 12 से आगे देखेंगे, लिखा है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी एक है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो कह रहा है कि हम एक ही देह हैं, यानी एक ही कलीसिया है, और एक ही कलीसिया में हम बुलाए गए हैं, और हम बहुत हैं पर सब मिलकर एक देह हैं। एक देह है, और हमने मसीह के आत्मा के द्वारा, मसीह के आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं, और हमने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, और हम उसके लिए हैं। तो आगे आप पढ़ते हैं तो कहता है देह के विषय में और डिटेल में बता रहा है यहाँ पर। और 14 कहता है इसीलिए देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण से वो देह का नहीं? यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो अंगों की विशेषता के विषय में बात कर रहा है कि सारे अंग मिल करके जो हैं बहुत ही खास रोल निभाते हैं, और कोई भी एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं है। तो इस विषय में बात करता है यहाँ पर। ठीक है। यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो
क्या इस कारण वो देह का नहीं? यदि सारी देह आंख होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वो सब एक अंग होते तो देह कहाँ होती? राइट। तो क्योंकि वचन यहाँ पर कह रहा है कि सारे अंग मिल के देह बनती है, तो इसलिए अगर एक ही अंग होता तो देह नहीं होती। देह नहीं होती। इसलिए वचन 27 में हम लोग जाते हैं, लिखा है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं और अलग अलग उसके अंग हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हम मसीह के देह में हैं और मसीह की जो देह है वो मसीह के द्वारा बनाई गई है और जिसमें हम और आपको रखा गया। तो कलीसिया जो मसीह का देह है, और हम सब जानते हैं कि मसीह जो है कलीसिया का सर है। मसीह कलीसिया का सर है और हम सब मिल करके, यानी जो कलीसिया है वो मसीह के देह है। तो बिना सर के देह का कोई वैल्यू नहीं, और अगर देह नहीं है तो सर का भी कुछ महत्व नहीं बना। तो यहाँ पर शारीरिक देह की बात हो रही है कि अगर सर है देह है दोनों है तो फिर दोनों फंक्शन करते हैं। सर है देह नहीं है, देह है सर नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता। परंतु मसीह यीशु की कलीसिया के विषय में भी बोलेंगे तो यीशु ने कहा कि कलीसिया मेरी देह है, वो उसका सर है, और हम ये सब जानते हैं। ठीक है। एक कलीसिया है जो पूरे संसार में है, जो विश्वव्यापी कलीसिया जिसको कहते हैं, और वो सारी विश्वव्यापी कलीसिया मिलके मसीह के देह है। और हमें उसने एक स्थानीय कलीसिया में रखा है, एक कलीसिया जो कि स्थानीय कलीसिया है जिसमें मसीह ने हमें रखा है, और उस कलीसिया में उसने हमें रखा है और हमारा वो स्थान है, और वो कलीसिया मसीह के देह का हिस्सा है और हम आप भी उसके देह का हिस्सा है। कलीसिया का निर्माण किसी संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ, हम सब जानते हैं बात, परंतु मसीह ने स्वयं कलीसिया को बनाया है। मसीह ने स्वयं कलीसिया की नींव डाली है, कलीसिया का उसी ने बनाया। क्योंकि मत्ती 16 और 18 में यीशु ने क्लियर बोला, पतरस से जब वो बात कर रहे थे, याद है, पढ़ा ना? पतरस से जब बात कर रहे तो इसने क्लियर बोला था क्या कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। एक्चुअली इस पत्थर और स्वयं की बात करा, पत्थर, चट्टान। यीशु को हम चट्टान बोलते हैं ना, हम सब जानते हैं यीशु को चट्टान बोलते हैं। तो यीशु ने जो अपनी कलीसिया बनाई है खुद पे बनाई, स्वयं पे बनाई, वो चट्टान है, स्वयं पे उसने कलीसिया बनाई है। और कहता है कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे। पॉइंट ये है कि हर वो व्यक्ति जो मसीह में आ गया है, हर वो व्यक्ति जो प्रभु के द्वारा बुलाया गया है, हर वो व्यक्ति जो सेव्ड हो गया है, हर एक व्यक्ति जो अनंत जीवन पा चुका है, हर वो व्यक्ति जो जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है, कभी भी नर्क उसे ले नहीं जा सकता। हमेशा के लिए वो प्रभु का है। कभी भी शैतान या जो भी है, कोई भी चीज उसे नर्क नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि अधोलोक के फाटक कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि कलीसिया बचा ली गई मसीह के द्वारा। कलीसिया की नींव जो है वो मसीह है, फाउंडेशन नींव है। चट्टान जैसा कि अभी आया कि ईश्वर ने स्वयं के विषय में बोला कि मैं उस पर वो नींव है, मसीह नींव है, और मसीह ही कलीसिया की सामर्थ्य। कलीसिया में जितने सामर्थ्य कार्य होते हैं, कलीसिया में जितने लोगों के जीवन में कार्य होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं, और सबसे बड़ी गवाही जो होती है, सबसे बड़ा कार्य जो होता है कि हम बच जाते हैं कहाँ से? नर्क से। और कहाँ जाते हैं? स्वर्ग, अनंत जीवन हमारा। ये सबसे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। अब वो शारीरिक चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लोग देख के हैरान होते हैं, वो एक ठीक है, वो ठीक है, मगर सबसे मुख्य बात यह है कि एक व्यक्ति जो नर्क जा रहा है वो अब हमेशा के लिए स्वर्ग का हो गया, अब हमेशा के लिए परमेश्वर का हो गया, उसका जीवन जो है बच गया। तो ये एक सबसे बड़ा चमत्कार है जो कि मसीह यीशु के द्वारा ही संभव है, और संसार में कहीं और भी संभव नहीं है। कलीसिया जो, और दूसरी बात, कलीसिया को संभालने वाला, कलीसिया को संचालन करने वाला भी मसीह ही है। अफकोर्स शैतान इसमें रुकावट लेके आता है, क्योंकि वो जानता है कि हर वो व्यक्ति जो संसार से आ गया कलीसिया में और उद्धार पा गया, तो सदा सदा के लिए प्रभु का हो गया, अब कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि लोग कलीसिया में आए या लोग मसीह में उद्धार पाएं। तो कलीसिया का संचालन करने वाला भी प्रभु ही है, मसीह यीशु ही है। 2000 साल पहले उसने अपने कुछ चेलों के द्वारा इस कार्य को शुरू किया था, और आज पूरी दुनिया में जो कलीसिया का संचालन और प्रभु ही करता है। ऑफकोर्स झूठी शिक्षाएं,
कई सारी चीज़ें शैतान कलीसिया में लेके आता है गड़बड़ी, मगर इसके बावजूद भी मुख्य संचालक जो है वो तो मसीह ही है और कलीसिया उसकी देन है। और जो कलीसिया का मतलब होता है वो होता है कि संसार से बुलाए हुए लोग, हम संसार में हैं, सारा दुनिया संसार में खोई हुई है, वहाँ से परमेश्वर किसी न किसी को बुलाता है, वहाँ परमेश्वर लोगों को ढूंढता है। यीशु ने क्या बोला, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। और ढूंढता है और उनके हृदय में, उन लोगों के हृदय में अपने प्रेम को प्रकट करता है, लोग जानते हैं और मसीह के देह में आते हैं। ये हो सकता है कि आप जो हमारी बुलाहट है, यानी जो व्यक्तियों की जो बुलाहट है, ये हो सकता है कि किसी न किसी के माध्यम से हो, कोई कारण हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, टैक्स हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कोई कारण हो सकता है, कोई भी रीजन कोई भी हो सकता है। परंतु जो इच्छा है, जो बुलाहट है, वो मसीह की है, वो परमेश्वर की है। हर एक व्यक्ति को वो बुलाता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम व्यक्ति हो सकता है और रीजन हो सकता है, परंतु मसीह के द्वारा हम बुलाए जाते हैं। क्योंकि पहला थिस्सलुनीके 5:24 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर है, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर है। और पहला पत्रस 1:15-16 में इस प्रकार लिखा है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक कुछ करने के लिए भी बोल रहा है, एक आज्ञा जैसा है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी अपने स्वभाव में पवित्र बने रहना है। और ये ध्यान देने योग्य बात है, ये हमें ध्यान देने की जरूरत। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, मसीह में हमारा चाल चलन, मसीह के बाहर संसार के साथ हमारा चाल चलन, दोनों पवित्र होने चाहिए, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। वचन 16 लिखा है, क्योंकि वचन 16 कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर जो हमारा बुलाने वाला है वो पवित्र है, और उसकी इच्छा ये है कि हम पवित्र बने। दो तरीके का पवित्रीकरण हम सब जानते हैं, राइट? दो तरीके का पवित्रीकरण, एक जो मसीह यीशु ने अपने लहू से हमें धोया, हमारे सारे पापों को धो दिया, हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए, पहला पवित्रीकरण। दूसरा, धरती पर जो हमारे स्वभाव, जो हमारे अंदर हो रहा, हमारे स्वभाव में जो बदलाव हो रहा है, जो हमारे स्वभाव में चेंज जा रहा है, जो हम बुराई छोड़ के अच्छाई को देखते हैं और मसीह के कार्य को देखते हैं। तो ये दो प्रकार के पवित्रीकरण है। तो दूसरे में हमें आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, उसमें हमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उसमें हमें आपको सोचने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, किन चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकालना है, किन चीज़ों को सुनना है, किन चीज़ों को नहीं सुनना, किसको देखना है, किसको नहीं देना, क्या चीज़ें ग्रहण करनी यानी खानी है, क्या नहीं खानी, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, किन कामों को हमें छोड़ना है, किन कामों को हमें लेना है। ये समझ हम परमेश्वर का वचन हमें देता है। इसलिए तो विश्वासियों को पवित्रता की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही हमारे जीवन को प्रकट करता है। कई बार ऐसे विश्वासी मिल जाते हैं जो आपको समझ ही नहीं आएगा वो विश्वासी अविश्वासी, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसा संसार के लोग सारे पाप करते हैं, वो भी सारे पाप करते हैं, मगर हम संसार से बुलाए हुए लोग, ध्यान रखिए, वो बुलाए गए तो किस लिए? मसीह के देह में पवित्र होने के लिए। तो हमारी जो बुलाहट है वो आसान नहीं है, मतलब हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, पर हमारी बुलाहट जो है वो बड़ी है। इसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पुराने नियम में भी लोगों ने परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, भविष्यवक्ताओं को बुलाया, नबियों को बुलाया, बहुत सारे लोगों, अब्राहम को निकाला उधर से, सीधी बुलाहट, मूसा को बुलाया, तो कई सारे लोगों को बुलाया, मगर हर एक की बुलाहट परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के देह के लिए, उसके कार्य के लिए। एलीशा की बुलाहट के विषय में अगर बात करेंगे, एलीशा की बुलाहट के विषय में पहला राजा 19 अध्याय में, 19 से आगे देखोगे तो एक बढ़िया, एक अच्छी, मतलब बहुत अलग सीन है उसमें। एलीशा अपने साथ 12 जोड़ी बैल लिए खेत में काम कर रहा है, हल जोत रहा है, और एलिया आता है। हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा करना, राइट? एलिया आता है और वो एलिया से मिलता है, एलीशा, और एलिया ज़्यादा बात नहीं करता उससे, और फॉर्मल सी बात होती है। उसके बाद एलिया अपना चादर उसके ऊपर ऐसा डाल देता है, अपनी चादर जो एलिया ने ओढ़ के रखा था वो उतारता और एलीशा को ऐसा उड़ा देता, वो चला जाता। एलीशा बुद्धिमान था, उसे समझ था कि ये क्या हुआ है, उसे पता था कि जो एलिया ने जो चादर डाली है उसका मीनिंग क्या है। उसे समझ में आ गया कि स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मेरी बुलाहट है,
यहाँ पर एलिया को बुलाने, एलिसा गया, सॉरी, एलिया एलिसा को बुलाने एलिसा गया ओके, एलिसा को बुलाने एलिया गया था, ठीक है। एलिया गया और हम देखते हैं कि एलिसा समझ पाया उस बात को। एलिसा समझ पाया, आपने पढ़ा, जानते हैं कि वो घर जाता है, अपना खेती का सामान जो भी है वो सारा सेक्रीफाइस कर देता है, फिनिश कर देता है, अपना अपना जो काम नाम वगैरह सब बंद कर देता है और उसके पीछे चल पड़ता है, एलिया के पीछे। क्यों ऐसा किया? आप देखोगे उसमें लिखा है खेती का सारा सामान उसने जला दिया, जो भी था सब सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? क्योंकि एलिसा ने निर्णय लिया था कि अब वो लौट के पुराने जीवन में नहीं जाएगा, लौट के उन सारी चीज़ों को नहीं करेगा। उसने अपना रास्ता बंद कर दिया कि अब हमारे कदम आगे ही बढ़ेंगे। एक्चुअली बहुत अच्छा निर्णय है। किसके द्वारा? एलिसा के द्वारा। बहुत अच्छा निर्णय है। एक विश्वासियों का ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि अब जब हमने कदम बढ़ा दिया तो हमारे कदम वापस संसार की ओर नहीं जाएंगे। और यही मतलब यीशु ने क्या बोला था पता? अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। मीन्स हमारा जो पुराना जीवन है, हमारा पुराना जो स्वभाव है, पुराना पापी स्वभाव, पुरानी आदतें, उन सबको छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और हम देखते हैं एलिसा को परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल किया और बोलते हैं मसीह यीशु के बाद शायद एलिसा ही है जितने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए पुराने नियम में। और इसके बाद हम देखते हैं कि एलिसा ने एक अच्छा बाइबल स्कूल बनाया था। यदि आप पढ़ोगे ध्यान से तो वहाँ मिलेगा। एलिसा के पास बहुत सारे शिष्य थे, एक अच्छा उसका स्कूल था, ट्रेनिंग स्कूल था, बाइबल स्कूल सिखाता था एलिसा, बहुत अच्छा था। और एलिसा के ही शिष्यों में एक शिष्य को सब जानते हैं, उसका नाम भी दिया गया और उसके घटना के विषय, उसके विषय में बातचीत भी अक्सर होती है और सब समझ पा रहे हैं आप लोग मैं किसकी और बात कर रहा हूँ। वो है गेहजी, राइट। गेहजी ने जो किया है, क्या गेहजी की बुलाहट एलिसा के जैसी नहीं थी? मे भी गेहजी अगला अगुआ हो सकता था और एलिसा के स्थान पर वो एलिसा को लीड कर सकता था उस समय में। मगर क्या होता है हम देखते हैं, हम सब जानते हैं क्या होता है। थोड़े से भौतिक वस्तुओं के लालच में गेहजी उस व्यक्ति नामान के पास भाग के जाता है और झूठ बोल करके उन वस्तुओं को हासिल करता है। वो छोटी सी वस्तुएं, थोड़ी सी वस्तुएं हासिल करता, भौतिक वस्तुएं उनको हासिल कर लेता है, परंतु गेहजी अपने बहुतायत की आशीषों को खो देता है और परमेश्वर से बदले में क्या मिलता है उसे? श्राप। थोड़ी सी आशीषों के चक्कर में, थोड़ी सी भौतिक वस्तुओं के चक्कर में उसने बहुत सी आशीषें खो दी और बदले में कमाया उसने श्राप। हम सब जानते हैं, कोढ़ मिला उसको, कोढ़ मिला उसे। मिलना क्या चाहिए था? आत्मिक जीवन में, आत्मिक उन्नति में बहुत कुछ उसे ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। मे भी एलिसा से ज्यादा उसको मिल सकता था, क्योंकि एलिया से ज्यादा एलिसा को मिला। अगर गेहजी विश्वास योग्य रहता तो गेहजी से ज्यादा एलिसा उसको, एलिसा से ज्यादा गेहजी को मिल सकता, मगर हम ऐसा देखते नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गेहजी के मन में लालच आया, गेहजी का ध्यान भौतिक वस्तुओं की ओर था। ध्यान रखिएगा, आज भी ये फार्मूला शैतान इस्तेमाल करता है विश्वासियों को जीवन में उन्हें फंसाने के लिए, कि उनका ध्यान जो है भौतिक वस्तुओं की तरफ रखेगा, उनका ध्यान शारीरिक वस्तुओं की तरफ रखेगा, उनका ध्यान शारीरिक परिस्थितियों की तरफ रखेगा और उनके मन में ये डालेगा, आपके मन में ये डालेगा कि आप स्वयं से ही उपाय करो, क्योंकि तुम्हारे पास्टर के, तुम्हारे कलीसिया, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है। गेहजी को क्या लग रहा था? अरे एलिसा ने इतना सब छोड़ दिया, खुद भी नहीं लिया, मुझे भी नहीं दिया, मेरी परिस्थिति तो जानता है वो, उसे पता तो है मेरे घर में मेरी जरूरत है, कम से कम मेरे लिए तो ले लेता, मेरा भी नहीं ध्यान दिया, मेरे बारे में भी नहीं सोचा। किसकी सोच? गेहजी की सोच। छोड़ो एलिसा को, छोड़ो, मैं खुद ही जाता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ। अब देखो मौका मिला उसे तो खुद ही गया, मौका मीन्स मतलब गया, खुद ही भाग के गया और उसने वो हासिल किया। अफकोर्स गेहजी को जो चाहिए थे मिल गया वहां पर, परंतु गेहजी ने खोया जो, वो उससे ने कल्पना भी नहीं की थी वो क्या खो रहा है। विश्वासियों, एक बात ध्यान से सुनो, हम सब आपके लिए, कई बार आप वो चीजें पा लोगे जो आप पाना चाह रहे हो। अगर आपने वो चीजें परमेश्वर की इच्छा से बाहर हासिल की तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि आप क्या खो रहे हो, आप क्या खो रहे हो, पता भी नहीं रहेगा। इसलिए बी केयरफुल रहना, सावधान रहना है कि हम जो पाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर तो नहीं, कहीं परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं।
बदले में परमेश्वर से गेहजी को क्या मिला? कोढ़। एलीशा ने क्या बोला? अब तेरे और तेरे पर वंश में कोढ़ रहेगा सदा के लिए। इसके पहले क्या रहने वाला था? आशीष से सदा के लिए। क्या बदल गया? एकदम चेंज हो गया। हाँ? तो निर्णय बहुत जरूरी है कि निर्णय कैसे लेते हैं। इसलिए पहला कुरिन्थियों 1:26, 27, 28 में हम लोग कुछ देख वचन देखते हैं। पहला कुरिन्थियों में बस एक अध्याय 1 में जाएंगे और वहां पर एक वचन है 26 और 27, देखते हैं क्या लिखा है। कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। कह रहा है कि सोचो अपने बुलाए जाने के विषय में। हाँ, सोचो। ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। बुलाहट के विषय में बात कर रहा है यहाँ पर कि जो तुम बुलाए गए हो परमेश्वर के द्वारा, किसी योग्य नहीं थे, किसी काबिल नहीं थे, किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते थे कि हमें बुलाओ, प्लीज हमें बुलाओ, हम इस योग्य नहीं, इस योग्य नहीं थे। परंतु 27 कहता है वचन कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर के निर्बलों को चुन लिया है कि वो बलवानों को लज्जित करे। 28 भी देख लेते हैं। कहता है, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो बुलाया है हमें आपको, हमारी कोई काबिलियत नहीं थी, हमारी बुलाहट परमेश्वर की ओर है। उसने हमें और आपको इस योग्य बनाया है कि जो निर्बल हैं उन्हें बलवान करे, जो कमजोर हैं उन्हें सामर्थी करे, जो मूर्ख हैं उन्हें बुद्धिमान करे, और जो निर्धन है उन्हें धनवान करे, ताकि ये जो लोग हैं संसार में, इन सब के सामने गवाही हो। क्या ऐसा किया नहीं हो? उसने किया। तो हमारी बुलाहट के विषय में हमें सोचना है कि ये बुलाहट जो है वो आसान नहीं है, मतलब ये छोटी नहीं है, ये सामर्थ्य बुलाहट है। बुलाहट के विषय में कुछ बात कर सकते हैं हम लोग और ज्यादा। हाँ, कर सकते हैं। चलिए ठीक है। फिर भी देखिए कुछ बातें बुलाहट के विषय में। यह पवित्र, बड़ी और ऊंची बुलाहट जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में बुलाए गए हैं, ये पवित्र, बड़ी और ऊंची बुलाहट है जिसे हमें और आपको समझने की जरूरत है। कई बार इस विषय पर ध्यान नहीं देते, पर समझने की जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस 1:9 में अगली बात, ये धरती की नहीं, ये स्वर्गीय बुलाहट है, क्योंकि हम स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए। किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया, किसी व्यक्ति ने नहीं बुलाया। ये स्वर्गीय बुलाहट, ये स्वर्गीय बुलाहट है जो पृथ्वी की सारी बुलाहट से, सारी कॉलिंग से सबसे ऊंचा। दुनिया की कोई भी पोस्ट होने दो, कोई भी पोस्ट होने दो, इस बुलाहट के आगे छोटी ही। अगर आप परमेश्वर की नजर से सोचोगे तो, गहजी की नजर से सोचेंगे तो ये इतनी बड़ी लगेगी स्वर्गीय ये बुलाहट। और अगर परमेश्वर की नजर से सोचोगे, यदि एलीशा की नजर से सोचोगे, यदि एलिया की नजर से सोचोगे, ये बुलाहट बड़ी लगेगी। यदि चेलों की नजर से सोचोगे, क्योंकि सोचना क्या है, वो सोचने का तरीका है। हाँ, इब्रानियों का 3:1। अगली बात, इस बुलाहट का प्रतिफल सदा बड़ा है, और पृथ्वी और स्वर्ग हम दोनों जगह अनंत के लिए, यानी दोनों जगह स्थिर रहेगा। इस बुलाहट का प्रतिफल बड़ा है, सदा का है, और हमेशा के लिए अनंत, मतलब हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। आप प्रतिफल कभी खोएंगे नहीं। धरती पर जो भी सारी चीजें उनके प्रतिफल लोग खो देते हैं। लोग बोलते हैं ना कि चाहे जो भी करो सब यहीं रह जाएगा। हाँ, चाहे जितना बना लो। बीते दिनों में मैं किसी व्यक्ति से मिला, उसके पास घर नहीं है, पर उसके रिश्तेदारों के पास बड़ा घर है, बहुत बड़ा है, प्रोप्राइड करते हैं, उनके अपने सगे रिश्तेदारी हैं एक तरीके से। मगर वो व्यक्ति बोल रहा कि ठीक है, जो कोई बात नहीं, पर जितना भी हो जाए, चाहे जितना हो जाए, पर यही रह जाने वाला। हम सब जानते हैं इस बात को। परंतु हमारी जो स्वर्गीय बुलाहट, उसका प्रतिफल हमेशा अनंत तक बना रहेगा। वो हमसे जाने वाला, छीनने वाला नहीं है। दूसरा तीमुथियुस 4:8 पौलुस कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, वो मुझे देगा। अगली बात बुलाहट के विषय में, स्वाभाविक लोग कभी भी इस बुलाहट को समझ नहीं पाएंगे। वो भी एक बात, ये भी एक चैलेंज है
क्यों? क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं जहाँ पर शारीरिक स्वाभाविक लोग रहते चारों तरफ हमारे, वो इस बुलाहट को नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए ये मूर्खता ही है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 2:14 में पौलुस लिखता है इस प्रकार कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। देख रहे? तो जो स्वाभाविक मनुष्य है, जो शारीरिक मनुष्य है, वो इस बुलाहट को नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए मूर्खता है वो, क्योंकि वो उन्हें जान ही नहीं सकता। आगे वचन कहता है कि वो उन्हें जान ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जांच, किसकी जांच? आत्मिक बुलाहट की जांच आत्मिक रीत से होती है, भौतिक रीत से नहीं होती। तो ये एक चैलेंज है विश्वासियों के लिए, क्योंकि स्वाभाविक लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, मूर्खता है, क्योंकि इसके लिए वो नज़र चाहिए। पर जिसके पास है वो समझ पाया। आपको पता होगा ना, मसीह ने भी अपने चेलों को बुलाया, शिष्यों को बुलाया, किस तरीके से बुलाया? आप देखो, सब जानते हैं ना यीशु ने कैसे चेलों को बुलाया। चेलों के पास गए और आवाज़ दी। उसमें से कुछ लोग तो अपने आप आ गए, जैसे पतरस और उसका भाई अंद्रियास, राइट? अंद्रियास पतरस को लेके आया था, ये स्वयं से चले गए। याकूब और यूहन्ना को उसने आवाज़ दिया, यीशु ने, मेरे पीछे हो लो। और वचन कहता है कि वो मछली पकड़ रहे थे, जाल वगैरह वही छोड़ा, अपने पापा को छोड़ा, उसके पीछे चल पड़ा। मत्ती की बुलाहट बहुत अच्छी, मत्ती के विषय में भी ना। मत्ती कौन था? टैक्स कलेक्टर, राइट? आज के हिसाब से देखा जाए इनकम टैक्स का एक बड़ा ऑफिसर था मत्ती। उसके हाथ के नीचे कई सारे लोग काम करते थे, बड़ी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी। यीशु निकल रहा था, उसने एक आवाज़ दी, मत्ती मेरे पीछे हो ले, चला गया। सब कुछ छोड़ दिया वहीं उसने। याकूब यूहन्ना ने जाल छोड़ दिया, मत्ती ने अपना बिजनेस छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया, बाकी शिष्यों ने भी जो भी था। पॉइंट क्या है कि बुलाहट हमें कई बार बहुत सारी चीज़ें छोड़ने के लिए बोलती है। हाँ, जैसे एलिया ने क्या छोड़ा? एलीशा ने अपना पुराना छोड़ दिया सारा काम, राइट? छोड़ दिया सारी चीज़ें, मसीह के पीछे चला। तो क्या उसे घटी हुई? नहीं, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। हमारी आपकी बुलाहट, इस बुलाहट में कई बार कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपको छोड़ने के लिए कहा जाए परमेश्वर की ओर से, आए कि नहीं मुझे चीज़ छोड़ना है, मगर ध्यान रखिएगा परमेश्वर उसे बेटर देगा। एक कार्टून एक फोटो आता है, कभी आपने देखा होगा, यीशु मसीह और छोटी बच्ची का होता है, ज़्यादातर दिखाया जाता है। छोटी बच्ची के पास एक टॉय होता है, इतना बड़ा टॉय होता है, छोटा सा टॉय, और यीशु मांगते हो मुझे दे दे, पर वो टॉय बच्ची को बहुत पसंद आता है और वो शायद इनकार करती, पर उसे पता नहीं होता कि यीशु के पीछे एक बड़ा टॉय है, और बड़ा और बेहतर है। तो पॉइंट यही है कि कई बार हम चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, कई बार हम उन चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर जो दूसरी चीज़ें हमारे लिए रखा है, कई बार हमारे पास आने में टाइम लगता है और कई बार उन चीज़ों को हम पा भी नहीं पाते। ऐसा होता है। मत्ती के 18 अध्याय में एक शास्त्री यीशु के पीछे आने के लिए बोलता है। एक शास्त्री जो है यीशु के पीछे आने के लिए आग्रह करता है कि प्रभु मैं भी तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु मैं भी तेरे पीछे। परंतु जब उसे पता चलता है किस बात का, यीशु ने क्या बोला? हाँ, यीशु ने क्या बोला इसके जवाब में कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के पास हाँ तो बसेरे हैं, पर मनुष्य के पुत्र के पास सर रखने की जगह नहीं है। तो इस उत्तर से ये शास्त्री और एक दो लोग और निराश हो गए, चले गए। क्यों? शायद से उन्होंने इस बुलाहट को भौतिक चीज़ों की संपन्नता समझ के शायद वो आए थे कि इस बुलाहट में मसीह जो बुला रहा है, शायद इसमें भौतिक संपन्नता बहुत हो जाएगी। वो लोग चले गए। एक व्यक्ति और आया यीशु के पास, मत्ती 19 में चलेंगे कुछ समझ के, मत्ती 19। और वहां उसने कहा यीशु से, मत्ती 19 में, कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? मत्ती 19 में वचन 16 कहता है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? एक व्यक्ति पूछ रहा है, वो भी आना चाहता है, वो भी अपने बुलाहट को समझ रहा थोड़ा थोड़ा। उसने उससे कहा, तो मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तो जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। 18 में उस जवाब देता है, उसने कहा कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यही कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और अपने माता पिता का आदर
करना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, परंतु अब मुझ में किस बात की घटी है? कह रहा है कि ये सारी बातें तो मैं मानता हूं, तो अब मुझ में किस बात की घटी है? मुझे अनंत जीवन क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं, मतलब मैं क्या इस अधिकारी नहीं हूं? यीशु ने उससे कहा, यदि तो सिद्ध होना चाहता है, यदि तो सिद्ध होना चाहता है, यानी परमेश्वर के साथ आत्मिक और मजबूत होना चाहता है, तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे जो धन स्वर्ग में मिलेगा। अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। अब देखिए यहाँ पर सेम बुलाहट यीशु ने भी बोला है कि अब यही एक काम रह गया है, तो अपना जो माल है, जो अपना कारोबार है, ये सब छोड़ दे। हाँ, ये सब किसी को और कंगालों को देने का मतलब ये है कि जो संसार में भूखे हैं, जिनके पास धन की भूख है, तो उनको ओवर हैंड कर दे। तेरा ये काम नहीं है, तो अपना बिजनेस, अपना कारोबार हाँ दे दे किसी को, अपने लोगों किसी को भी दे दे, अपना रिस्पॉन्सिबल किसी को बना दे, और तू आ मेरे पीछे आ जा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। धरती के धन की चाह मत कर, तो मेरे पीछे आता तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। पॉइंट ये था कि जिस तरीके से पतरस ने, जिस तरीके से योना ने, जिस तरीके से मत्ती ने वो उस बुलाहट को समझा और मसीह के पीछे चले अपनी चीजों को छोड़ के, सेम बुलाहट इसकी भी। मगर आप देखो ये नहीं समझ पाया। क्या लिखा है, परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि बहुत धनी था। इसका मतलब ये नहीं है यीशु कह रहा है कि तुम अपना धन छोड़ो। उसका पॉइंट इतना ही है कि बुलाहट को समझो, क्योंकि धरती की सारी वस्तुएं क्षणिक हैं, धरती की वस्तुएं इसी समय के लिए हैं, पर तुम्हारी बुलाहट जो है वो धरती की नहीं, वो स्वर्गीय है। इस बुलाहट में जो तुम्हें मिलेगा वो हमेशा हमेशा के लिए अनंत तक तुम्हारे साथ बना है। और बाकी जो चीजें आप यहाँ पर प्राप्त करोगे वो क्षणिक रहेंगी, थोड़े समय के लिए रहेंगी और समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं यीशु ने कहा कि तुम यदि मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें भौतिक वस्तुएं नहीं मिलेंगी, ऐसा तो कहीं नहीं कहा। पर उसने ये कहा अभी अटेंशन छोड़ो, अपना जो उद्देश्य है वो उद्देश्य चेंज करो और बुलाहट को समझो, क्योंकि जो बुलाहट है वो स्वर्गीय है, ये मुख्य बात, ये हमें और आपको समझना है। भौतिक चीजें जो हमारे जरूरत के लिए हैं, परमेश्वर ने उसका उपाय किया है, क्योंकि वचन में यीशु ने क्या बोला कि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। परंतु विश्वासी होने के नाते हमारा अटेंशन, जो हमारा जो उद्देश्य है हमारा, वो भौतिक चीजें नहीं है, मसीह। और हमें अपनी इस बुलाहट को समझना है और उस हिसाब से हमें आगे चलना है। तभी पौलुस कहता है कुरिन्थियों में कि अपने बुलाहट के विषय में सोचो और जानो। ये ऊंची बुलाहट है, ये पवित्र बुलाहट है, और हमें इसके पीछे चलना है। संसार की चीजें, संसार की तकलीफें, संसार की परेशानियां, संसार की अभिलाषाएं, शैतान के द्वारा बहुत सारी रुकावटें होने के बावजूद भी एक चीज ध्यान रखना, हम मसीह की देह में हैं, और मसीह की देह जो है वो मसीह के द्वारा संचालित होती है। हम उसका हिस्सा हैं, वो हमारा सर है, वही हमें सामर्थ्य देता है, उसी ने हमें बुलाया है, उसी ने हमारे लिए योजना बनाई है, उसी ने हमारे लिए प्लान बनाया, वही हमें सामर्थ्य देता है। सिर्फ चलना है और आपको। यदि हम कदम बढ़ाएंगे तो वो हमें ब्लेस करेगा, पर कदम गहजी के जैसा भी बढ़ाया जा सकता है, वो ध्यान रखना, क्योंकि शैतान उकसाएगा गहजी के जैसा कदम बढ़ाने को। उसने भी कदम बढ़ाया ना, पर क्या पाया? वो क्या मिला? भौतिक वस्तुएं तो उसे मिल गई, पर क्या खोया? अनंत की चीजें हमेशा के लिए खो दी, और उसके जीवन में उसके वंश को क्या मिला? परमेश्वर की ओर से दंड, श्राप। क्योंकि शैतान चाहता है कि हम मसीह की बुलाहट को ना पहचाने और उसके उद्देश्य को खो दें, तो इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, पर हमें परमेश्वर की देह में, उसके वचन में, देश में बढ़ते रहना। चलिए प्रार्थना। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। राजाओं को राजा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के संदेश को जो आपने दिया पिता। हमारी बुलाहट ऊंची है प्रभु, जो आपकी ओर से है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने क्रूस पर हमारे लिए जान दिया, आपने हमारे पापों को धोया है पिता, पूरी तरीके से पवित्र किया है। आज पूरे संसार में प्रभु यीशु जो भी जीवित है उन्हें मसीह की जरूरत है, क्योंकि संसार में बहुत प्रकार की बातें और शिक्षा हैं, उसके बावजूद भी
सच यह है कि एक जीवन है और एक मृत्यु है, और मृत्यु के बाद न्याय है। न्याय में मनुष्य के हिस्से में आता है नर्क, क्योंकि उन्होंने किया है गुनाह और पाप। धन्यवाद कि आपने पूरी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया, और आप प्रायश्चित हैं। आज हर एक व्यक्ति को जो जीवित है उसे मसीह की जरूरत है, उसे क्षमा और उद्धार की जरूरत है। यदि आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और पापों से क्षमा मांगते हैं, तो आपको खातिरी देता है। परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी करता है कि आप स्वर्ग में होंगे और आपको वो अनंत जीवन देगा। आप सदा सदा के उसके चलें। धन्यवाद इस बात के लिए परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना मिलते उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से। आमीन।